मूवी स्टार्ट होती है स्कूल में होने वाले एक फंक्शन से, जिसमें बच्चे एक प्ले काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे और दूसरी तरफ बैक स्टेज पे कोई पानी के अंदर कुछ मिला रहा है, जिसे पीते ही बच्चे उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं। उनकी सारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है और उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। सारे वाक़े का ज़िम्मेदार फंक्शन के इंचार्ज टीचर को माना जा रहा था, जबकि असल मुजरिम पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता, जो थी सेल्बी। उसने ऐसा क्यों किया था, यह कहानी भी जान लेते हैं। सेल्बी आज से 3 महीने पहले ही अपने डैड के साथ इस शहर में शिफ्ट हुई थी और वो काफ़ी उदासी रहा करती थी। उसकी उदासी की वजह उसकी मॉम की कैंसर से होने वाली सडन डेथ थी। सेल्बी जो एक इंट्रोवर्ट थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, किसी से अपना दुख शेयर नहीं करती थी। उसके डैड को लगा कि वो अपनी मॉम के डेथ के गम में घुट-घुट कर मरना चाहे, इसलिए उन्होंने शहर ही बदल दिया। नया शहर, नया स्कूल, नए लोग, ये सबको भुलाने में उसे मदद कर सकते थे, पर एक्चुअली सेल्बी के केस में उनकी यह सोच गलत थी। वह कभी भी किसी से घुल-मिल नहीं पाती थी और इस नए स्कूल में भी जब शरारती बच्चे उसका मज़ाक उड़ाते हैं, तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और ज़ोर से अपनी बुक उठाकर लड़की को मार देती है, जिसके रिज़ल्ट में टीचर उसे क्लास से निकाल देते हैं। हालाँकि वो भी जानते थे कि बेशक सेल्बी का रिएक्शन गलत था, पर गलती दूसरे ग्रुप वालों की ही थी। इसलिए वह सेल्बी को कुछ देर बाद अपने ऑफ़िस में बुलाकर समझाने लगते हैं कि अगर ऐसे लोगों की बातों को हमने सीरियस देना शुरू कर दिया, तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो पड़ सकती है। तुम्हें इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। वो शेल्बी की मॉम के डेथ के बारे में भी जानते थे। प्रोफेसर कहते हैं कि मुश्किल वक्त सब पर आता है, पर मुश्किल वक्त का कॉन्फिडेंस और बहादुरी से सामना करना पड़ता है। सेल्बी भी अब कॉन्फिडेंस से मुकाबला करना चाहती थी, पर उसकी यह सारी सोच तभी हवा में उड़ जाती है जब प्रोफेसर ने ऑफिस से निकलने पर वह शरारती बच्चे दोबारा से उसका पीछा करने लग जाते हैं। वो भागकर घर आ जाती है। मूड ख़राब होने की वजह से उसके डैड उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी बचपन की तस्वीरें दिखाते हुए, जिन्हें देखकर वो बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही थी और इस सब में उसने अपने डैड के साथ बदतमीज़ी कर ली थी। उसकी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ पाता था, क्योंकि वो खुद अपने लिए एक प्रॉब्लम थी। ना वो स्मार्ट थी और ना ही उसमें लोगों से मिलने का कॉन्फिडेंस था। वो इस नॉर्मल दुनिया में अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पा रही थी। इतने सालों में उसके पास कोई दोस्त भी नहीं था और वो एक टाइम से वो एक यूट्यूब वन लड़की का जिसके काफ़ी फॉलोअर्स थे। ये लोग उसे फॉलो इसलिए करते थे क्योंकि उनके अंदर भी कोई डिसेबिलिटी यानी कमज़ोरी थी। कोई सेल्बी की तरह ही सोसाइटी में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा था, कमज़ोर था, कोई दिमागी तौर पर कोई माजर था और इस लड़की को देखकर उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता था। शिल्पी को भी यही दुनिया, यही कम्युनिटी पसंद थी, जहाँ कोई उसे जज नहीं करता था। एक दिन सेल्बी को इसी कम्युनिटी की एक लड़की ने मैसेज करती है और साथ ही सेल्बी को उसकी कॉल भी आ जाती है। वो हैरान थी कि कोई उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। खैर, वो कॉल पे बात कर लेती है और स्क्रीन पर नज़र आने वाले चेहरे को पहली बार देखकर डर सी गई थी। ऐसा अजीब चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये लड़की सेल्बी से बात करना चाहती थी, पर वह सेल्बी को अपना नाम नहीं बताती और कहती है कि मुझे बेस्टी कहकर पुकारना। सेल्बी उससे बात करना शुरू करते हुए बिल्कुल हेसिडेंट नहीं हो रही थी, इसलिए जल्द ही वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सेल्बी अपना सारा वक्त इसी के साथ गुजारना शुरू कर देती है। बेस्टी सेल्बी का कॉन्फिडेंस बढ़ने में बहुत मदद कर रही थी। सेल्बी उसके कहने पे एक नए लुक के साथ स्कूल जाती है। नया हेयर स्टाइल और थोड़ा सा ब्लास्ट मेकअप जो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में उसकी मदद दे रहा था। यहाँ दोबारा जब शरारती ग्रुप उसे तंग करने की कोशिश करता है, तो सेल्बी आज उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। ऐसा करने के बाद उसे अंदर से खुशी महसूस हो रही थी और क्योंकि यह सब बेस्टी की वजह से हो रहा था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे अब सेल्बी ने बेस्टी की बातों को हुक्म की तरह मानना शुरू कर दिया था। बेस्टी सेल्बी से कहती है कि तुम्हें अपने डर को ख़त्म करना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें कुछ चैलेंज दूंगी। जैसे आज वो पहला चैलेंज उसे अपनी डैड की कोई ख़ास चीज़ चुराने को कहती है। वह अपने डैडी का कॉफ़ी का मग चुरा लेती है और उसके डैड उस मग को बहुत ही ज़्यादा ढूंढते हैं, क्योंकि ये सेल्बी की मॉम का मग था। अगले दिन बेस्टी उसे इस कप को तोड़ देने को कहती है। ये काम उसके लिए इसलिए मुश्किल था क्योंकि बेस्टी के कहने पर उसने यह भी कर दिया था। जब सेल्बी की बेस्टी उसे बात कर रही थी, तो अलबत्त हमें यह पता चल जाता है कि बेस्टी उसे हर तरह से मैनिपुलेट कर सकती है
और ऐसे उस सेल्बी से कोई भी काम करवाने की ताकत रख सकती है। सेल्बी को लग रहा था कि जितने भी काम बेस्टी उसे बताती है यह उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है। हालांकि वो सारे काम छोटे-छोटे क्राइम थे, जैसे बेस्टी ने उसे रात में लोगों के घरों पे अंडे मारने को बोला था और स्टोर से चीज़ें चुराने को भी। असल में ये सभी काम तो बेस्टी खुद करना चाहती थी, पर क्योंकि वो घर से नहीं निकल पा रही थी इसलिए वो सेल्बी का इस्तेमाल कर रही थी यही सब काम करवाने के लिए, जिसमें उसे मेंटल सेटिस्फेक्शन होता था। बेस्टी की बात मानते मानते सेल्बी एक नेगेटिव इंसान बन चुकी थी और अपने डैड से भी दूर हो चुकी थी और इस चीज़ का उसे एहसास तक नहीं था। कभी कभी तो सेल्बी खुद को अपनी बेस्टी की लॉजिक समझ नहीं पाती थी। जिस तरह से बेस्टी ने उसे स्कूल के फंक्शन में परफॉर्मेंस करने से भी मना कर दिया था और बेस्टी के ही कहने पे वो फंक्शन में होने वाले प्ले को ख़राब करने का प्लान करती है, ये सोच बगैर कि अगर वह पकड़ी गई तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। वह इस प्ले में यूज़ होने वाली पानी के अंदर पॉइजन मिला देती है। यह वही सीन है जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। यह सब करने के बाद वह काफ़ी खुश थी और काफ़ी एक्साइटेड थी। घर जाते हुए वह ये सोच रही थी कि जब वह बेस्टी को यह सारी चीज़ें बताएगी तो बेस्टी कितना खुश होगी। उससे सेल्बी बेस्टी के ही कहने पे हैलोवीन के दिन अपनी म्यूज़िक टीचर के मरे हुए बच्चे जैसी ड्रेस पहनती है और जैसे उसकी मौत हुई थी वैसे ही वह अपने प्रोफेसर को एक्टिंग करके दिखाती है, जो देख के सभी लोग उससे हैरान हो चुके थे। तभी हैरान थे कि कोई इतना बेस कैसे हो सकता है जितनी इस वक्त पे सेल्बी हो गई थी। इन सब होने के बावजूद उसके डैड उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं, जहाँ से सेल्बी अपनी मॉम के लैपटॉप से दोबारा बेस्टी के कांटेक्ट करती है। यहाँ बेस्टी उससे मशवरा देती है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी डैड तुम्हें यहाँ से निकालने पर मजबूर हो जाए। सेल्बी पूछती है क्या करे। बेस्टी कहती है कि तुम अपना हाथ तोड़ दो। सेल्बी अपना हाथ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी इसलिए वो बेस्टी को मना कर देती है, पर बेस्टी तो ना सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो सेल्बी से कहती है कि तुम एक अच्छी दोस्त हो, तुम बहुत बुज़दिल हो और उसकी मैनिपुलेट वाली यह बातें सेल्बी को उसका हाथ तोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। उसके ऐसा करने पे बाकी उसे बेसमेंट से निकाल दिया जाता है और हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ जाकर उसे एहसास हुआ कि बेस्टी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी और उसकी वह दोस्त नहीं थी, असल में वो दुश्मन थी और अपने मनचाहे काम सेल्बी से करवा रही थी। इन सारी चीज़ों का एहसास होने पे सेल्बी अपने पुराने काम छोड़कर दोबारा एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करती है। उससे बेस्टी से सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिए थे और उससे जितना हो सकता था वो अपनी गलतियों को सुधारना भी चाह रही थी। अपने डैड से उसकी मॉम का कप जोड़ के भी देती है, उससे माफ़ी मांगती है और सभी अपने म्यूज़िक टीचर के पास जाती है उन जिसकी बेटी की मौत का सेल्बी ने मजाक बनाया था। अपने इस नए सफ़र में उसकी एक रिवर नामी लड़के से दोस्ती हो जाती है, जो तकरीबन उसी जैसा था कि इंट्रोवर्ट जैसा था, किसी ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करता था। और जब सेल्बी को यह बात पता चलती है कि वो भी रिवर भी उसकी फेवरेट यूटर का फ़ैन है तो उसे और भी खुशी थी, यह जानकर कि उसके इंटरवल भी सेम है। खैर अब सेल्बी घर जाने वाली थी जब उसे मैसेज आता है कि तुमने जो स्कूल फंक्शन में किया था वो मैं जानता हूँ और अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती तो तुम मुझसे आकर मिलो। यह मैसेज सेल्बी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। सेल्बी भी नहीं जानती थी कि यह सच्चाई किसी के सामने आए, इसलिए वो मैसेज में बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है, जहां उसे अपना दोस्त रिवर ही मिलता है, जो उसे समझाता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे ये सीक्रेट मेरे पास राज रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। अच्छा किया कि तुमने उस शरारती ग्रुप को सबक सिखाया, मैं भी उनसे काफ़ी तंग था। वो यहाँ सेल्बी से अपने राज भी शेयर करता है और बताता है कि बचपन में उससे कोई बीमारी थी और उसे ज़िंदा रखने के लिए उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स रिमूव कर दिए गए थे। जब यह बात उन बच्चों को पता चली तो उन्होंने रिवर को भी बहुत बुली करना शुरू कर दिया था और तब से वो रिवर को बिल्कुल पसंद नहीं थे। सेल्बी को भी अब यह जानकर खुशी हो रही थी कि फाइनली उसे एक ऐसा दोस्त मिल रहा है जो उसे अपनी दोस्ती के बदले में कुछ नहीं मांग रहा था कि लोग काफ़ी करीब आ जाते हैं। रिवर अपना काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा चुका था, जिसकी वजह से सेल्बी को काफ़ी कामयाबी भी मिली थी। उसका मुल्क के बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन हुआ था जो कि किसी और शहर में था। सेल्बी अब उस शहर में शिफ्ट हो जाती है। उसके इस शहर को छोड़ने से पहले रिवर उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करता है और उसे लेकर शहर के दूर एक नदी के पास ले जाता है। घर के अंदर जाने पे सेल्बी को यह घर और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसे लग रहा था कि यहाँ कोई रहता है, पर रिवर कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। वो अब सामने एक दीवार दिखती है जो उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। सोचते हुए
वो ये याद करती है कि बैकग्राउंड है जो बेस्टी के वीडियो कॉल में नज़र आया करता था। उसकी सिक्स्थ सेंस उसे यह बता रही थी कि अब उसके साथ बहुत कुछ गलत होने वाला है। वह यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ करती उसे सीढ़ियों से अपनी तरफ कोई और आता दिखाई देता है और इसे देखकर सेल्वी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। वो भागकर रिवर के पास जाती है। उसे लग रहा था कि रिवर उसे बचा लेगा, पर यहाँ रिवर उसे पकड़कर मार देता है और हमें सबसे बड़ा सच पता चलता है कि रिवर को सेल्वी के कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सेल्वी से दोस्ती करने से लेकर उसे मारने तक के सारे काम बेस्टी के कहने पे ही किए थे, क्योंकि बेस्टी उसकी भी दोस्त थी। अब बात कर लेते हैं बेस्टी की। तो बेस्टी एक साइकोलॉजिकल इशू था। वो दूसरी की खुशियाँ छीनकर अपने आप को खुश करती थी और दोस्त के नाम पे दूसरों को अपना गुलाम बनाकर अपने सभी बुरे काम उनसे करवाया करती थी। और वह यह उन्हीं लोगों को शिकार बनाती थी जो कमज़ोर हुआ करते थे, जो उनकी सारी बातें आसानी से मान लिया करते थे। जैसे सेल्वी को उसकी सच्चाई पता चली तो उसने अपनी बेस्टी को छोड़ दिया था। ऐसा करने वालों पर बेस्टी को गुस्सा आ गया, इसलिए उसने एक प्लान की तरह वो सभी के पास भेजा और आखिर रिवर ने उसे सभी को मरवा कर उसने अपने गुस्से की आग बुझाई खत्म हो जाती है।